जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जितने भी अग्निवीर का पेपर जो पास किए हैं, जीडी क्लर्क जो भी ट्रेड हो, उनके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ले आए हैं। देखिए, बात करेंगे फिजिकल डेट कब जारी होगा, इसका फिजिकल डेट कब जारी होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, ठीक है। और रनिंग, पुलअप्स, चेस्ट, सैलरी, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबा कर लाइक कर देना, जिससे इस चैनल पर डिफेंस संबंधित हर प्रकार के वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानकारी दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसका फिजिकल डेट कब आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए आपके सामने ये रहा। देखिए क्या कर रहा है, हर एआरओ का फिजिकल डेट कब आ रहा है। तो देखिए, आपको रैली ग्राउंड पर कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ले जाने हैं ताकि आप गेट से बाहर ना हो, ठीक है। और रनिंग, पुलअप्स, चेस्ट के पूरे नियम जानेंगे। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि उनका सैलरी और सेवानिधि पैकेज कितना रहने वाला है, जो 4 साल में आपको मिलने वाला है। और वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप छोड़कर चले जाएंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन पर लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इसका फिजिकल डेट कब जारी होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जून में ही ऑनलाइन एग्ज़ाम 12 रिजल्ट 12 जुलाई को आया था, ठीक है। जून में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और 12 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था। देखिए, रिजल्ट आने के तुरंत ही बाद हर एआरओ ने आर्मी रिक्वायरमेंटिंग और ऑफिसर ने अपनी फिजिकल रैली की तारीख जारी करना शुरू कर दी है, ठीक है। हर एआरओ अपना अपना क्या कर रहा है, फिजिकल जैसे ही रिजल्ट आया उसके कुछ ही दिन बाद ही अपना रैली का तारीख तुरंत ही जारी कर दिया। अब देखिए, इसके बारे में जानेंगे कि हर राज्य एआरओ का एआरओ जो है उसका डेट अलग अलग है, ठीक है। वो अपना और देखिए, आपका जैसे लखनऊ हो गया एआरओ, ठीक है। इसी तरह से हर एआरओ का अलग अलग डेट जारी होगा। देखिए, जुलाई से लेकर सितंबर 2026 के बीच शेड्यूल की जा रही है, ठीक है। जैसे कि एआरओ से जैसे अलवर को की रैली 20 जुलाई से शुरू होने वाली है। जो अलावर की रैली है वो कब से शुरू होने वाली है। देखिए, जो अलावर की रैली है वो 20 जुलाई से शुरू होने वाली है। शुरू हो गई है, ठीक है, शुरू हुई है। और आपको अपने एआरओ की सटीक डेट जानने के लिए तुरंत ही ज्वाइन इंडियन आर्मी .nice.in पर जाकर अपना प्रोफाइल लॉगिन करना है और अपना फिजिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अलावर वाले, ठीक है। उसी में आपकी तारीख और ग्राउंड का नाम दिया गया है, ठीक है। जिस ग्राउंड में आपका नाम दिया गया है, उसी ग्राउंड पर आपको जाना है उसी तारीख को, ठीक है। मतलब देखिए, और जो दूरी के हिसाब से आप उसी तारीख को नहीं जाएंगे, आप 2 दिन पहले जा सकते हैं, 1 दिन पहले जा सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं आप डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाएंगे तो गेट से बाहर कर देंगे। देखिए देखिए, सबसे पहले जानेंगे कौन सा कागजात लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए आपके पास इतने कागज रहना चाहिए, ठीक है। और जो अगर आप ग्राउंड पर एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपको ग्राउंड से सीधे आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और ग्राउंड से आपको सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए सभी को ओरिजिनल कापी और 2-2 फोटो कापी तैयार कर लीजिए। देखिए, एक आपका ओरिजिनल हो गया, उसका आप 2 फोटो कापी करा लीजिए, ठीक है। इसी तरह से कर ले जाना है। अब जानेंगे एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है। एडमिट कार्ड कैसा ले जाना है, तो रिजल्ट प्रिंट से साफ प्रिंट किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और आपको रंगीन में ले जाना है एडमिट कार्ड, सादा में नहीं ले जाना है। और 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, जिनका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। आपका 20 का लगेगा, फ़ोटो लगेगा जिसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। और मार्कशीट के बारे में बात करते हैं, मार्कशीट में के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मार्कशीट जो दिया है, आप 10वीं पे भरे हैं तो 10वीं वाला ले जाएंगे, और वो 12वीं पे भरे होंगे तो 12वीं वाला। देखिए, आप 10वीं पे भरे होंगे तो सिर्फ 10वीं का मार्कशीट ले जाइएगा, और जो आप दोनों में भरे होंगे 10वीं 12वीं, तो ठीक है, तो आप 10वीं और 12वीं दोनों का मार्कशीट ले जाना है। देखिए, आपका डोमिसाइल लगेगा, यानी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र।
तो चरित्र प्रमाण पत्र आपके 2 होंगे, ठीक है, 2 होना चाहिए। एक तो आप देखिए जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे वो वहाँ से आपको प्रिंसिपल से बनवाना होगा, दूसरा आपके ग्राम प्रधान बनाता है या ठीक है, सरपंच बनाता है, ठीक है, या पुलिस या थानेदार, ठीक है। 6 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, कितना ये बना होना चाहिए, 6 महीना से अगर जो पुराना हुआ तो ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देखिए अनमेरिट सर्टिफिकेट, देखिए अग्निवीर आर्मी के लिए जो फिजिकल हुआ है अविवाहित प्रमाण पत्र यानी अनमेरिट सर्टिफिकेट, वो आपका किसके द्वारा बना होना चाहिए, सरपंच द्वारा जारी किया जाना होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अब उम्र 21 साल से कम वालों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। 21 साल से कम जो है बच्चे उसी के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है। अब देखिए वो अब बढ़ेंगे और दूसरा कागज़ की तरफ, देखिए एफिडेविट, ठीक है, यानी शपथ पत्र, ठीक। तो नोटिफिकेशन में अगर फॉर्मेट वाला 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन में दिया होगा तो आप एफिडेविट बनवाइएगा, नहीं तो नहीं बनवाइएगा, वहाँ पर भी बन जाता है, ठीक है। और देखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है, आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ये लेकर जाना ज़रूरी है। और जब आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट या कोई भी और जो डॉक्यूमेंट्स हो उसे आप ज़रूर ले जाएं, क्योंकि उसे ले जाने से आपको छूट मिलेगा, ठीक है। अब जानेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में, जानेंगे क्या क्या लगेगा, ठीक है, मतलब हमारे पास फिजिकल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फिजिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, ठीक है, पीटी, ये पूरे 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपकी आपकी भी ये फाइनल मेरिट लिस्ट पर टिकी होती है, ठीक है। और जो 100 मार्क्स का होता है और जो इसमें से जितना भी क्वेश्चन किए होंगे, सॉरी क्वेश्चन का तो नहीं कर रहे हैं, देखिए आप का फिजिकल कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इसी पर टिकी होती है, ठीक है, इसी पर टिका होता है। इसका कहने का मतलब ये है, देखिए आपको फिजिकल बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मेहनत कर कर करना चाहिए, ठीक है। देखिए यानी 1600 किलोमीटर रनिंग होगा, ठीक है, 1600 मीटर रनिंग होगा, यानी 1.6 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को कितना नंबर मिलेगा, 60 नंबर मिलेगा, ठीक है। जो 5 मिनट 30 सेकंड पर मारेगा वो फर्स्ट ग्रुप में आएगा। अब सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, तो देखिए सेकेंड ग्रुप को कितना नंबर मिलेगा, 48 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 31 सेकंड में जो मारेगा उसको 48 नंबर मिलेगा। और ठीक है, और थर्ड होगा तो वो आपका थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप यानी 4 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप फर्स्ट या सेकंड ग्रुप में मारने का प्रयास करिए, क्योंकि इसी पर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। और जो इसमें आपका नंबर फिजिकल में कम आता है तो आप उम्मीद है कि आपका मतलब सिलेक्शन होने से वंचित हो सकते हैं, इसीलिए आप फिजिकल पर बहुत ध्यान दीजिए और रेगुलर फिजिकल अपना अभ्यास करते रहिए, ठीक है। अब देखिए पुलअप से यानी बीम कितना रहेगा, बीम 40 नंबर का रहेगा। 10 पुलअप्स लगाने पर आपको 40 नंबर मिलेंगे। 10 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 40 नंबर मिलेगा। यदि 9 पुलअप्स लगाते हैं तो 33 नंबर, 8 पुलअप्स लगाते हैं तो 27 नंबर, 7 पुलअप्स लगाते हैं तो 21 नंबर, 6 आपका न्यूनतम है यानी 16 नंबर मिलते हैं, ये पासिंग है। इससे कम मारेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रयास करिए कि पुलअप्स का भी अभ्यास करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना, ठीक है। आप जानेंगे क्वालिफाइंग टेस्ट इसका क्या रहना है, ठीक है। जब इतना होने के बाद से रनिंग और पुलअप्स होने के बाद से आपका 9 फुट का होता है गड्ढा होता है, उसे फानना होता है, उसे मतलब कूदना होता है, ठीक है। और आपका जिग जैग बैलेंस चेक किया जाता है, यानी टेढ़े मेढ़े टाइप का रहेगा, उस पर आपको चलाकर चेक किया जाता है, उसका नंबर नहीं जुड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल मेजरमेंट की, हाइट और चेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इसके सैलरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका चेस्ट कितना, चेस्ट आपका नॉर्मल सीना कम से कम 77 से होना चाहिए, 77 होना चाहिए। उसमें 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए, यानी फुलाने पर आपका 82 सेंटीमीटर अनिवार्य है, ठीक है। हाइट आपका जीडी के या टेक्निकल के लिए आपको कितना होना चाहिए, मैदानी इलाकों के लिए एक 70 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वहीं क्लर्क और ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट वायुओं के लिए
हाइट में छूट है, इसके लिए 1 62 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में, ठीक है। देखिए इसके सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने ही रहा ये सैलरी इसका। देखिए पहले साल में आपका कितना वेतन मिलेगा, तो पहले साल में आपकी ग्रास सैलरी, ठीक है, ग्रास सैलरी यानी 30,000 होगी, जिसमें 21,000 इन हैंड मिलेंगे, ठीक है, इन हैंड मिलेंगे, और 9,000 आपके कार्पस फंड में जाएंगे, ठीक है। और दूसरे साल में आपका 23,100 रुपया, और तीसरे साल में 25,550 रुपया, और चौथे साल में आपको 28,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा, और उसमें से 9,000 आपका कॉर्पस फंड में कट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, सेवानिधि पैकेज, ठीक है। सेवानिधि पैकेज की बात करते हैं। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद जब आप बाहर आएंगे तो आपको लगभग 11,71,000 का सेवानिधि रिफंड मिलेगा, जो बिल्कुल टैक्स मुक्त होगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही ड्यूटी के दौरान आपको 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी रहता है, जबकि 25% जवान हमेशा के लिए उसी में सेलेक्ट हो जाएंगे, और 75% उसमें से उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और जो ये वीडियो अच्छा लगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर देना, और लाइक वाला बटन पर लाइक कर देना, जिससे हर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा।